नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लगातार यहाँ छठ प्रेमियों से बातचीत कर रहा हूँ। आदर्श युवा मंच है, एक बैनर दिख रहा होगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी गहमा-गहमी है। बहरहाल हम लगातार एक-एक लोगों से जुड़ते हैं और एक-एक लोगों से बातचीत करते हैं। एक-एक लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्व है, आस्था का पर्व, इतना बड़ा पर्व कैसे बन गया कि लोग बिहार से आकर यहाँ पर बस गए और बिहार से चलते-चलते ये काफ़िला इतना बड़ा हो गया कि पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और आज के डेट में दिल्ली वासी भी इसके लिए पागल हैं। लेकिन हम इसके जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम जुड़ते हैं, उनसे इस विषय पर हम काफ़ी सारी बारीकियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऑफ़िसर आए हुए थे, तो अभी उमंग बजाज के साथ और कौन-कौन ऑफ़िसर आए हुए थे? उमंग बजाज जी के साथ में बासुरी स्वराज जी भी आई थी, हमारी एमपी। जी। ठीक है, और उनकी पूरी टीम थी साउथ दिल्ली की। जी। और कोई अधिकारी भी, कोई एडीएम महोदय भी आए थे। एडिशनल मजिस्ट्रेट भी जी आए जी थे। जी। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ मसला कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर भी देंगे आपको, कानूनी व्यवस्था भी बना के रखेंगे हाँ हाँ। कि कोई दुर्घटना या जी कोई जी जी। घटना ना घट जाए। इसके लिए ऑलरेडी मीटिंग भी है अभी थाने के अंदर में एसएचओ साहब से। कल डीसीपी साहब के यहाँ मीटिंग हुआ था। मिश्रा जी, ये बताइए कि ये पर्व आपने जब 21 साल का सफर ये किया, ये किस तरह का सफर था? शुरू में अब तो बहुत सारी बाधाएँ आई होंगी। सर, हम लोग तो एक एक तरह का प्रवासी बने थे हाँ। 21 साल पहले। हुँ। ठीक है, इस प्रांगण में जो हमारे इस प्रांगण के सबसे नजदीक हमारे सुरेश कंवर जी हैं, हुँ। इनको हम सुरेश भैया के नाम से संबोधित करते हैं। ये 21 साल पहले यही आपको ज्यादातर बताएंगे, इसलिए कि ये यहाँ के वासी हैं और यही बताएंगे कि इस संस्थान में हम लोगों ने कितना मेहनत करके आज इस जगह तक पहुंचे हैं। मेरा नाम सुरेश कंवर है। जी सर। मेरा मकान सामने ही है जी, जी। और मैं देखता हूँ 21 साल के करीब हो गए इनको इसी संस्था से यहाँ जुड़े हुए, और मैं इनको कोई साल ऐसा नहीं है जिस टाइम में मौजूद यहाँ पर नहीं हूँ। और हर साल देखता हूँ पब्लिक की संख्या हर साल बढ़ती है यहाँ पर। पहले साल 1-2 साल थोड़ी दिक्कत आई, इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग थी। उसके बाद में तो ये जुड़ते गए, लोग इनसे जुड़े और बहुत ही इन्होंने तरक्की की और हजारों की संख्या में इस मैदान में पर वो पूर्वांचल के लोग आते हैं और बड़ी अच्छी तरह से पूजा करते हैं। और मैं देखता हूँ पूजा का जो महत्व अगर किसी को सीखना है तो इन पूर्वांचल भाइयों से सीखें। छठ मैया का इतना बड़ा त्यौहार होता है कि शायद ही कोई त्यौहार ऐसा होगा। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता, पुलिस अधिकारी सभी आते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं और ये हमारे भाई जी बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और ये तो भैया मंच संभालते हैं, इनका तो कमाल है, बात ही क्या कहनी है। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और शायद मैंने इस नारायण में शायद 20 जगह के आसपास शायद होती होगी छठ मैया का पूजा। सब जगह अच्छा होता है, मगर मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा भीड़ इस चिंटू पार्क में ही होती है। व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोगों की बहुत सारी मान्यताएँ भी पूरी हो जाती हैं। जो अगर सीधे मन से आता है, जो साफ-सुथरे मन से आता है और आप संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं ये 21 साल का सफ़र? अभी कंवर जी ने भी बहुत सारी बात की, मिश्रा जी ने भी बहुत सारी बातें कही, तो हम आपकी जुबानी से भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा? हमारा तो सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय चैनल देखने वालों को नमस्कार करते हैं, जी, जी। छठ मैया की जय बोलते हैं। जय। ये हमारी जो पूजा है, ये बहुत आस्था की पूजा है और बहुत कठिन व्रत होती है ये। इसका बहुत ये हम लोगों ने अपने होश संभालने से पहले ही ये हम लोगों को पूर्वजों में चलते आ रहा है। ये माँ सती अनसुईया ने की ये परंपरा जो चलते आ रहा है, ये व्रत का ये बहुत कठिन का व्रत है और इनमें जो श्रद्धा है, इनसे जो मांगते हैं, ये छठ मैया उनके दी है। कोई भी चीज जब तक बड़ा नहीं होता तब तक वो हासिल नहीं होता। एक वृक्ष को भी लगाने में तब वो फल देता है। तो इस भूमि को हम, ये धन है भूमि, जो हम लोग 21वां साल जो सिल्वर जुबली के रूप में माँ का एक बर्थडे के रूप में इस प्रांगण में मनाया जाएगा। ये भाग है कि हम लोग हजारों किलोमीटर दूर से आकर और अपने परंपरा को, अपने कल्चर की पूजा को इस प्रकृति पर 21 साल पहले
कितने पूजा का दिल्ली में हो, आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं हो जहाँ पर माँ का अभिनंदन का स्वागत और सफाई रोड से लेकर, हमें खुशी इस बात की एक और है। इतनी धूमधाम से आपने पिछले साल भी एक बहुत ही जबरदस्त कामयाब कार्यक्रम छठ पूजा का किया था। जी जी। इस साल की क्या तैयारियां हैं? इस साल की मैया की कृपा से 21वां साल ये प्रांगण में पूजा होने जा रहा है। इस संस्था आदर्श युवा मंच के प्रधान होने के नाते मैं सभी भाई बंधुओं से आग्रह करता हूं कि इस पूजा में सभी लोग शामिल हों और मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे संस्थापक जितेंद्र तिवारी जी हैं। आज 21 साल पहले से हम लोगों ने युगों समय देखा हुआ है कि जिस टाइम परिश्रम ही परिश्रम था, आज तो सभी भाइयों का योगदान और परिश्रम सब कुछ सहयोग में खड़ा है। साथ में सरकार भी है, अपनी सनातन धर्म की सरकार है। इसकी वजह से इस साल पूजा में सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। हर चीज से पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। धर्म के लिए सभी को जागरूक होना एक सबसे बड़ा उत्साह का बात है। इसलिए आदर्श युवा मंच ये इस प्रांगण में 21वां महापर्व छठ पूजा का आयोजन करने जा रहा है। 27 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, भव्य झांकियों के साथ। आप सभी कोई इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो पिछले बार सरकार जो है आम आदमी पार्टी की थी, इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जी तो पिछले साल से इस साल में जो है सरकार की आपने बातचीत की, बहुत कुछ बदल गया है। जी, बहुत कुछ बदल गया। तो क्या क्या बदलाव हुआ और इस पूजा पर उसका क्या असर पड़ रहा है? सर, पिछले साल तक सरकार आम आदमी पार्टी का था, उनका भी सहयोग रहा है पूजा के लिए। लेकिन इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है तो पूरी प्रशासन जो है वो इस पूजा के लिए एक्टिव हो गए हैं। इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि हर 2-2 मिनट पर हर किसी का कॉल करके कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ दिक्कत है हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। तो पिछले बार काफी वरिष्ठ लोग आए थे, पहले पिछले बार विधायक जी पाठक जी थे, इस बार विधायक जो है उमंग बजाज जी हैं। जी, तो ये सब सारे भी परिवर्तन हुए, तो इनका किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? अभी आपके आने से 15 मिनट पहले हमारे विधायक जी श्री उमंग बजाज जी, हम लोग तो भैया बोलते हैं उनको, आकर के अभी नारियल फोड़े हैं, भूमि पूजन किए हैं। उसमें सभी उनके पूरी टीम आई थी और आकर के उनके मान सम्मान में किसी भी चीज के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है जी, आप खुशी से पर्व मनाइए, आपको जहां भी दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े हैं।